ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2024 बस आने ही वाला है और आप सबको अपने अपने राशि और मूलांक के हिसाब से मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। तो उसमें अब जो राशि के हिसाब से है उसका तो मैंने अलग बनाया है वीडियो। इसमें मैं नंबर का मतलब मूलांक आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से बताने वाली हूँ। सबसे पहले आने वाले 2024 की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये 2024 आपके लिए मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हेल्दी रहें। तो अब इसके लिए क्या है कि 2024 का अगर अंक का पूरा टोटल किया जाए साल का तो क्या बनता है ये 8 नंबर बनता है। ये किसका नंबर है? शनि का नंबर है। शनि को क्या मानते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र में? ये है आपके दुख का, अवसाद का, कर्म फलदाता, इन सब चीज़ों के लिए माना जाता है। न्यूमरोलॉजी के में कहीं न कहीं कनेक्शन थोड़ा सा वैदिक शास्त्रों से भी मान के चलते हैं। तो इसको तो एक और अच्छी इसका नाम दिया गया है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी करके है। तो इसमें एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी का पूरा एक संयुक्त वो है प्रभाव रहने वाला है इस वर्ष अगर आप पॉलिटिशियन हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं या ऐसे क्षेत्रों में जहां अपनी ऊर्जा दिखाने वाले हैं तो ये वर्ष आपके लिए है। और इसके साथ साथ अगर व्यापारी हैं, क्योंकि शनि के पास क्या है? पावर है, पोजीशन है। और अगर आप जॉब की तलाश में थे या क्योंकि शनि का संबंध जॉब से भी रिलेट करके देखा जाता है, जॉब में कोई परेशानी थी या नए जॉब की तलाश में थी, ये वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कर्म फलदाता है। अगर आप ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां आपके हाथ में न्याय प्रक्रिया है तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर से आपको न्याय करना है। अगर इसके विपरीत अगर आप अगर कहीं ऐसे क्षेत्रों से काम करते जहाँ कोर्ट वगैरह है, मतलब अदालत वगैरह है, उनमें अगर कोई काम कर रहे हैं आप तो अगर वहाँ कहीं कोई गड़बड़ हुई थी अब तक तो वो सुधारने का समय आपके हाथ में है, तो आपको करना होगा। ये शनि जो है वो इनको क्या कहते हैं, न्याय के ग्रह कह सकते हैं इसको। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपने खराब कर्म किए तो शनि को इसके लिए प्रतिनिधित्व मिला है, तो इसलिए इन्हें कर्म फलदाता कहते हैं। और ये वर्ष पूरा का पूरा शनि का ही है। अब इसको अगर और विभाजित करके देखा जाए तो 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि 2024 है तो 20 का मतलब 20 और 24, तो इसका मतलब दो बार इसमें 2 आया है और एक बार अगर लास्ट का डिजिट देखें तो उसमें आया है 6, मतलब 24 को जोड़ने से 6 नंबर है। तो इस समय क्या 2 का, 4 का और 6 का और 8 का तो है ही प्रभाव। ये नंबर ज़्यादा इस समय एक्टिव रहने वाले हैं। मूलांक के हिसाब से बता रही हूँ। तो अब 9 नंबर के लिए बता देते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी तारीख को 9 तारीख को हुआ है और 18 को हुआ है या 27 को हुआ है तो आप तैयार हो जाइए। ये 2024 आपको लिए बहुत सी चीज़ों के लिए ये देने के लिए आ रहा है, क्योंकि 2000 जो 23 था वो किसका नंबर था? 7 नंबर केतु का नंबर था। वो केतु अध्यात्म के छायाग्रह मानते हैं और शनि जो है वो न्याय के। तो अब अगर आप कहीं से परेशान थे, आपको अन्याय का सामना करना पड़ा था, जैसे कोर्ट केस में अगर आप कहीं से इन्वॉल्व थे, अब ये समय उसके लिए अच्छा है। कोशिश करेंगे इसमें सफलता मिलेगी और मजबूरी में नहीं, आपको मतलब खुशी से ये काम करना होगा, क्योंकि ये दबाव में आके कोई काम नहीं करवाते हैं। हालांकि जीवन के संघर्ष में अगर देखें तो शनि की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके संघर्ष को बढ़ाने का काम पूरा शनि के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अगर कोई गैर कानूनी कार्य कहीं कर रहे थे, अनुशासनहीनता थी, किसी को परेशान कर रहे थे, विशेष तौर से जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं उनके अगर कहीं से प्रताड़ना मिल रही थी आपके द्वारा, तो आपको आपके रिकॉर्ड में निश्चित रूप से वो जमा हो गया होगा। और ये जो वर्ष है 2024 आपको दंडित करके जाएगा। कोई भी मूलांक वाले हो, कोई भी राशि वाले हों, ये अकेले 9 नंबर वालों पे लागू नहीं होती है, ये हर नंबर वाले पे लागू होती है। आपका सांसारिक भोग में बहुत रुचि थी तो शनि कहीं कहीं वो भी देते हैं, एकांत भी बनाते हैं। और अगर सांसारिक भोग में बहुत ज़्यादा आपकी मतलब ऐसे कह सकते लिप्त थी भोग विलास में, तो आपको थोड़ा सा ये डिटैचमेंट भी करने वाले हैं 2024 के हिसाब से देखें तो। आपके लिए अध्यात्म में रुचि अगर आपकी पहले से थी, ईमानदार थे और हर काम को अपने एक कानूनी दायरे में रह के करते थे,
फिर आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि आपको वरदान देंगे। फिर ऐसे लोगों को शनि, जो कि शोषित लोग हैं, जिनको दबा के या उनके असंग अन्याय हुआ है, अब ये उनको न्याय मिलने का काम, दिलाने का काम 2024 में शनि करने वाले हैं। और जहाँ तक है नंबर 6 के हिसाब से जोड़ के देखते हैं, तो मीडिया में है, या आप अभिनय के क्षेत्र में है, या किसी भी आर्ट से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, इसके व्यापारी हैं, या इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत सारा धनमान भी कमाने वाले हैं। शनि की स्थिति आपके लिए काफ़ी कुछ सुखद रहने वाली है। बस शर्त यही है, आपको क्या है कि उससे जुड़ के रहना पड़ेगा। एक क्या है, एक तो शनि की एनर्जी, और जो 9 नंबर वाले हैं वो तो ऊर्जा के भंडार होते हैं, क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं 9 नंबर वालों के, वो मंगल हैं। तो आपके अंदर साहस की, निडरता की, और आपके अंदर कहना चाहिए शौर्य की, बहादुरी की कोई कमी नहीं होती। ऊर्जा के भंडार हैं, आप कभी थकते नहीं हैं। आपका अगर अपनी एनर्जी को सही जगह लगा दें, मान लीजिए ऐसा बनता है सेना में, पुलिस में, या किसी अच्छे काम में अगर आप अपना रुचि है आपकी पहले से ही, तो आपको शनि उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। और अगर आप पहले से अपराध की दुनिया में थे और आप लगातार गैर कानूनी कार्य कर रहे थे, या किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो शनि उसको भी आपको क्या है, दंडित करेंगे। ऐसा नहीं, उनको छोड़ देंगे। अब अपने अंडर काम करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, प्रजा के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रजा के हित में अच्छे कोई लॉ बनेंगे, कोई लेबर लॉ जिसको कह सकते हैं, मजदूर है, श्रमिक हैं, और ऐसे लोग जो क्लास 4 से रखते हैं संबंध कहीं ना कहीं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि को सेवक बहुत पसंद है। अगर आप किसी की सेवा भाव करते हैं, वो भी मतलब अपने दिल से, आत्मा से, तो शनि आपके लिए देने वाले भी बहुत, शनि के बराबर कोई गिवर नहीं है, बहुत मिलने वाला है। अब मंगल जो है वो क्या है, फायर एलिमेंट है, और ये शनि जो है वो पृथ्वी का है तत्व। तो इसलिए इस तरह से दोनों चीज़ों का एक बढ़िया संयुक्त एक एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, पूरे वर्ष तक जुड़ी रहने वाली है। इसमें चंद्रमा की भी एनर्जी बीच बीच में आपको करती रहेगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग है, और शनि जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। तो बीच बीच में चंद्रमा की एनर्जी भी आपके साथ रहने वाली है। अगर आप धर्म गुरु हैं या अध्यात्म गुरु हैं, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। आपको लोगों की सेवा करना चाहिए, वो भी मुक्त भाव से, बिना किसी लालच के, सेल्फलेसनेस होके। अगर आप किसी की सेवा करते हैं, तो जो परिवर्तन होने वाले हैं इस वर्ष में, वो पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर जीवन पे डालने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जो कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई शॉर्टकट, मतलब शनि की जो डिक्शनरी है उसमें शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, संघर्षों से गुजर के फिर आपको बहुत सारा धन मान सम्मान दिलाने वाले हैं। सभी मूल अंक के लिए, 9 वालों के लिए इसलिए ज़्यादा, क्योंकि ये सेनापति हैं। ये कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो कि या तो प्रजा के हित हो या राजा के हित हो अपने। तो अगर आपने मतलब अपने उसके काम को सही सुनिश्चित किया है और सही जगह एनर्जी लगाई है, तो आपके लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। हालांकि इसमें अपोजिट एलिमेंट हैं दोनों, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये कार्मिक ईयर है। कर्म जैसा, जितना जितना आप कर्म करोगे, जितना आपके मतलब जीवन के जो संघर्ष हैं, वो आपकी समाप्ति की ओर आएंगे। आपके एनर्जी सही जगह लगाते हैं, तो आपकी जो गतिविधियां कहीं गैर कानूनी कार्य से नहीं जुड़ी हैं, और किसी को आपने सताया नहीं है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक नए युग की परिवर्तन ऐसे कह सकते हैं, शुरुआत हो चुकी है। अगर आप किसी ऐसे चीज से जुड़े हैं जहाँ जजमेंट देना है, तो फिर ये बस आपके लिए ऐसा है कि सौगातें लेके भी आ रहा है। मंगल की एनर्जी और शनि का जो है वो उनका सोच, शनि की सोच बहुत अच्छी है। किसी को सताओ नहीं, शनि आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। पूरे मतलब विश्व में एक परिवर्तन का युग हो रहा है। विशेष तौर से ऐसे लोग जो कि अभी तक राजभोग का मतलब दुरुपयोग कर रहे थे, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, वो उनका दंडित होने का समय आ गया है। और ये इसको बंधन का भी ग्रह मानते हैं। तो अब अगर आपने गैर कानूनी कार्य किए, तो शनि बख्शेंगे नहीं, हो सकता है आपको जेल की यात्रा भी खिलाएंगे।
अपराध की दुनिया, कुकृत करने वाले लोग, गैर कानूनी कार्य करने वाले लोग, राजशाही जो कि गलत इस्तेमाल करते हैं सत्ता का, उनके दंडित होने का समय आ गया है। अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बड़ा अच्छा रेवोल्यूशन इस समय होता दिखाई दे रहा है, सत्ता परिवर्तन जिसको कह सकते हैं। विशेष रूप से वेस्टर्न कंट्री के लिए समय थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वहाँ अगर आपने अध्यात्म का और धर्म का अगर अभाव रहता है तो फिर शनि के हाथ में जो है जितनी भी परेशानी है वो उनको भोगनी पड़ेगी। यूएसए है, यूरोप है, कनाडा है, इन सब कंट्री के लिए थोड़ा सा आपको अपना स्वयं को वहाँ जो राजा है, जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उनको अपना थोड़ा सा अपने थॉट्स बदलने होंगे। जनता के प्रति उन्हें अपना न्याय दिखाना पड़ेगा। अपनी उसका सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से भारत में अगर वेस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, हलचल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो है समय बैलेंसिंग ईयर जिसको कह सकते हैं, कार्मिक और बैलेंसिंग ईयर है। आपको अपने सत्य को स्वीकार के चलते हैं, प्रैक्टिकली होके अगर आप चलते हैं तो कानून में रह के कोई कार्य करते हैं, ये वर्ष जो है वो सब मूलांक वाले सब राशि वालों के लिए बहुत अच्छी उपलब्धियां लेके आ रहा है। और अब आ जाते हैं मूलांक 9 के लिए। मूलांक 9 मैंने बताया कि मंगल का है, ये मंगल का मूलांक है। ये बहुत शौर्यवान होते हैं, सेनापति होते हैं, इनके अंदर मतलब ऊर्जा का बहुत संचार होता है और ये लोग कभी मतलब थकते नहीं है, क्योंकि एक तो इनके क्षत्रिय गुण ज़्यादा देखे जाते हैं। ऐसे लोग थोड़े से ऊर्जावान के साथ साथ थोड़े से लड़ाकू झगड़ेलू होते हैं। तो अपना इनके पास एनर्जी इतनी अच्छी है, अगर इन्होंने अपनी एनर्जी का सही उपयोग किया तो आपके बराबर कोई ऊर्जावान नहीं है, और शनि आपको उपलब्धियों से भर देंगे। अगर आपने इसके विपरीत कहीं बेईमानी की, गैर कानूनी कार्य किया, तो आपको फिर शनि दंडित करेंगे, क्योंकि शनि किसी को नहीं बख्शते हैं। आपको भी प्रैक्टिकल होकर काम करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, अपने संबंधों को बना के रखना चाहिए। ऐसे संबंध जो कि आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, जैसे आपके भाई बहन है, स्पाउस है, संतान है, क्योंकि मंगल जो है वो संबंध के लिए भी बहुत अच्छा ग्रह मानते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं, संबंध अच्छे रहेंगे। अन्यथा संबंध खराब करने में फिर शनि भी आपको इतने ही सहायक होंगे। तो आपने संबंध बना के रखिए, और इसके साथ साथ आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, उसको भी मेंटेन रखना पड़ेगा। वो कैसे रखना पड़ेगा? अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, और अपना फिटनेस जो है आपके अंदर जो एक लेवल आप बना के रखते हैं। मंगल प्रधान रोग वैसे तो देखा जाए इनके पास ऊर्जा सही रहती, पर अक्सर ऐसा देखा है कि क्रोध में, उग्रता में अपनी ऊर्जा का गलत उपयोग करते हैं। उसको अगर आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए ये वर्ष थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, या ऐसी जगह जहाँ डीलर हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, आप अपनी एनर्जी का सही अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये अवार्ड तक मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आपको बहुत सारा धन भी मिल सकता है, पर गैर कानूनी और बेईमानी से, चोरी चकारी से काम नहीं करना है। मंगल जो कि ऐसे हैं कि जो ऊर्जा के साथ साथ थोड़ी सी इनके अंदर क्या हो जाती है, क्रोध की मात्रा भी बढ़ाते रहते हैं समय समय से। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। और अगर एक बात और 9 नंबर वालों के लिए देखी जाती है, आपकी वैसे तो प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। फिटनेस पे ध्यान अगर देते हैं तो आपको फिर ज़्यादा लंबे समय तक कोई रोग आपके मतलब पास नहीं रह सकता है, जल्दी क्योर हो जाती है डिसीज़। लेकिन आपसे ज़्यादा चोट चपेट, दुर्घटना और सर्जरी बहुत कम लोगों की होती है। तो इस वर्ष अगर कोई सर्जरी ड्यूटी है, इस समय हो सकता है इस दौरान आपको इस वर्ष सर्जरी करानी पड़े, वो भी मध्य ईयर के बाद। मध्य ईयर के बाद इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ नए काम की शुरुआत करना है तो आपको मतलब मिडिल ऑफ द ईयर करना है, तब तक थोड़ा 6 महीने तक धैर्य रखें। ठीक यही बात आपके लिए शादी विवाह के लिए, संतान के लिए देखी जाएगी। अगर आप शादी के इच्छुक थे तो आपको मतलब अपना मध्य ईयर के बाद थोड़ा सा आपको ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। ठीक संतान के लिए भी ये समय अच्छा है। संतान की तरफ से कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन संतान सुख मिल सकता है, संतान की उन्नति होगी। और अगर आप कंसीव करना चाहें तो आपको 6 माह मतलब के बाद इंतजार कर आपका समाप्त होगा। इसके साथ साथ अगर
ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम निकलवाना है, उसके लिए समय ये बहुत अच्छा है। अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी उठाना चाह रहे थे, आपको ये उसका जो इंतज़ार समाप्त हो गया। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। विशेष तौर से जहाँ आप रह रहे हैं उससे दूर जाके अपना आप कोशिश करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होती दिखाई दे रही। कैरियर के लिए मैंने बता ही दिया है, कैरियर के लिए समय अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या गवर्नमेंट में कहीं से कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। बस गैर कानूनी रह के कोई भी कार्य नहीं करना है। आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेके भी आ रहा है ये वर्ष। आपके अंदर एक और विशेष बात देखी गई है नॉर्मल वालों के लिए, ये थोड़े से इनके अंदर मानवीयता बहुत रहती है। तो मानवीयता आपने मतलब जो आपकी मोरल वैल्यू है उसको नहीं छोड़ना है। मोरल वैल्यू से जुड़ के जो भी कार्य करते हैं इस वर्ष आपको बहुत सारी चिंता मुक्त हो सकते हैं। हर क्षेत्र जो है वो आपके लिए सुखद रह सकता है। संतान से अपना मतलब क्रोध ना करें, अन्यथा संतान आपकी थोड़ी सी अवज्ञा कर सकती है। आप मतलब अगर आप संतान के संग अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका फिर आज्ञाकारी भी हो सकती है। विशेष तौर से जो आपकी अगर प्रथम संतान पुत्र है उसके लिए ये बात ज़्यादा लागू होती है। फिटनेस का ध्यान रखें। लव में है उनसे भी अपने जो उनसे क्रोध ना करें। ठीक स्पाउस के लिए भी वही बात होती है। क्रोधी स्वभाव आपको त्यागना पड़ेगा। शनि क्या है, नहीं तो आपको फिर आपको दंडित के साथ साथ आपके रिश्ते भी खराब करा सकते हैं। शनि को वैसे भी माना जाता है थोड़ा सा रूखापन रहता है, अवसाद और दुख देते हैं। दुख देने की अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, आपको अपना बुद्धि विवेक से काम लेना होगा, फिर आपके रिश्ते भी बच सकते हैं। मोरल वैल्यू जिसको कह सकते हैं, ये आपके लिए फिर काफ़ी कुछ मायने रखती है। और धन के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाने के लिए आपको जूसी फ्रूट खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रीन वेजिटेबल खाइए। इस समय आपकी फिटनेस सेंटर भी अच्छी रहेगी और आपकी अगर कोई सर्जरी वगैरह है वो भी जल्दी रिकवरी हो सकती है। ड्राइविंग करते हैं विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कट वट ना लग जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, जैसे आपके रिश्ते संभालना होंगे, क्रोध नहीं करना होगा, और इसके साथ साथ जो भी निर्णय लेना है थोड़ा सा उग्रता में ना लें, थोड़ा उस पर मतलब थोड़ा गंभीरता से सोच के फिर निर्णय लें, तो आपको इस वर्ष धन की भी बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। समय बहुत अच्छा है, इसका उपयोग करें। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और बता देते हैं, जैसे कि अगर आपको नए काम की शुरुआत करना है तो आप मिडिल ऑफ द ईयर करें, और किस किस से मूलांक से जुड़ के करें। 1 मूलांक, 3 मूलांक और 5 मूलांक, इनसे जुड़ के बिजनेस करना है, या मान लीजिए आपकी शादी हुई है उनको प्रेफरेंस दें। और इसके साथ साथ 4 और 8 नंबर को अवॉइड करें, ये आपके लिए सूटेबल नहीं रहने वाले हैं। और ठीक दिन के लिए बता देते हैं, जैसे अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शनिवार को अवॉइड करें। आप कोशिश करें मंगलवार के दिन हो या बृहस्पतिवार के दिन नए काम की शुरुआत करें। और जहाँ तक है कलर वाली बात है, ब्लैक कलर बिल्कुल टोटली आपको अवॉइड करना है। कभी कभार पहन सकते हैं, जैसे बहुत इच्छा हो रही है तो कभी कभार महीना में 1 आध दिन पहन सकते हैं, अन्यथा आपको जैसे येलो कलर आप पहन सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए इस वर्ष के लिए केवल रेड कलर नहीं पहनना है, क्योंकि शनि का जो कलर है उसके विपरीत आता है रेड कलर, उसकी जो रेज होती हैं, इसलिए कोशिश ये करें कि रेड कलर कम पहन सकते हैं तो, लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो आप फिर जैसे मैंने बताया येलो कलर पहन सकते हैं। येलो कलर आपके लिए सूटेबल रहेगा। वाइट कलर भी कभी कभी पहन सकते हैं। कलर के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से, सट्टा से बिल्कुल भी दूर रहें, बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। इसके अलावा एक बात आपको और विशेष कही जाएगी, हनुमान जी के शरण में जाएं। हर मंगलवार को वहाँ जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर कोई परेशानी आ भी रही है तो हनुमान जी की शरण में जाने से सब परेशानियों से आप मुक्त होके और अपना पूरा 2024 से अच्छे से आपको व्यतीत करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आपकी जो परेशानी है उनका हरण होगा हनुमान जी के पास जाने से। तो एक बार पुनः आने वाले 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने राशि के हिसाब से भी जो वीडियो बनाया है उनको भी देखिए। और एक जो मैंने नया चैनल शुरू किया है वास्तु शास्त्र के लिए, उसमें छोटी छोटी टिप हैं, बहुत शॉर्ट में है वो टिप, उसको भी एक बार एक नज़र अवश्य देखना चाहिए आपको। बहुत उपयोगी टिप्स हैं उसमें। नमस्ते और धन्यवाद।